हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10th साइंस के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है जीवन की अभिक्रियाएं, वो क्रियाएं जिनकी हेल्प से जीवन संभव होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में। हर एक जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शरीर में कुछ मेंटेनेंस बना के रखता है, और उन मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो क्या क्या होंगे वो। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एटीसी। अब इनका मीनिंग समझाता हूँ मैं एक एक करके। ये सभी के सभी पॉइंट्स वो हैं जो कोई भी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए परफॉर्म करता है। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है उसका शरीर जैसे जैसे बढ़ता है, यानी अमाउंट, फूड की अमाउंट है, रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर अ, उसके अकॉर्डिंग शरीर को अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपने डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं। एक लाइफ स्पैन तक वो बढ़ती रहती हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसका शरीर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी हमारा शरीर जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक प्रोग्रेस करता रहता है। उनमें से कुछ प्रोग्रेस ऐसी होती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, कुछ ऐसी होती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ग्रोथ का मतलब बेनिफिशियल प्रोग्रेस से है। जैसे अ, हमारा जो है शरीर एक्टिव रहता है, वो भी ग्रोथ है। हम धीरे धीरे मजबूत होते हैं शरीर में, हमारी हाइट बढ़ती है, या फिर अलग अलग पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है शरीर की, वो ग्रोथ कहलाती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है एक्सक्रेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना, खाना खाना, उसको पचाना और CO2 को वापस एनवायरनमेंट में छोड़ना। ये जो प्रोसेस होती है इसको टोटल को कहा जाता है रेस्पायरेशन। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स में रेस्पायरेशन का मतलब डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि सांस लेना। नहीं, यहाँ पर कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सांस ली जाती है। हमने जो खाना खाया है उसको फिर वो ऑक्सीजन की हेल्प से डिकम्पोज किया जाता है। फिर उस एनर्जी को जो उस खाने से मिली है हमें, उसे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और वहां से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, एनर्जी सप्लाई की जाती है, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सेल हैं, या फिर डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के, उनमें से CO2 को एक्सचेंज किया जाता है दोबारा एनवायरनमेंट में। ये टोटल प्रोसेस रेस्पायरेशन कहलाती है। उसके बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है हम जो भी फूड, जो भी लिक्विड, या जो भी एनर्जेटिक सब्सटेंस हमारे इनहेल करते हैं शरीर में, वो पूरे शरीर में किस तरह से मूवमेंट करता है, ये सर्कुलेशन कहलाता है। जैसे ब्लड है, हमारे वेन्स में, हमारी आर्टरीज में ये लगातार मूव करता है, और उसकी वजह से हमारा पूरा मैकेनिज्म ठीक ठाक चलता है। ये सर्कुलेशन कहलाता है। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है फूड को पचाना, ये डाइजेशन होता है। विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये सभी जो प्रोसेस हो रही हैं जिससे बॉडी मेंटेन रहती है हमारी, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ग्रोथ, डाइजेशन यानी खाने को पचाने की प्रोसेस, इसमें डिफरेंट एसिड्स टेक पार्ट करते हैं। आगे जब हम स्पेशल डाइजेशन की बात करेंगे, रेस्पायरेशन की बात करेंगे, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, और कई बार ये की क्वेश्चन की तरह भी आया हुआ है। की क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया हो या लगातार पूछा जा रहा हो, उसे की क्वेश्चन कहते हैं।
रेस्पायरेशन ये बता चुका हूं मैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो एनर्जेटिक पार्ट है या लिक्विड फॉर्म है या ऑक्सीजन है जैसे, वो सर्कुलेट करती है पूरे शरीर में, ये सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रेशन, बॉडी वेस्ट जो होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रेशन होती है। अब हम सबसे पहली प्रोसेस की बात करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी शरीर की अपनी ग्रोथ करने के लिए। ये न्यूट्रिशन ऐसा पॉइंट है जिसके अगर हमें सही से जानकारी हो तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर नहीं हो तो हम बीमार हो सकते हैं। इसका इफेक्ट हमारे पूरे लाइफ साइकिल पर पड़ता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं पहले। इस चैप्टर में हम बेसिक 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, अबाउट प्लांट्स एंड अबाउट एनिमल्स। ये जो पॉइंट हमने अभी अभी बोले हैं ऊपर, इन सभी में जो हमने पॉइंट नोटिस किए हैं लाइक ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, ये हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के केस में यहाँ पर बेसिक पढ़ेंगे। 10th क्लास है, बेसिक भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, लेकिन लिमिटेड भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में किस तरह से होता है और एनिमल्स में किस तरह से होता है। ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधों में जो खाना खाने की प्रोसेस है या पोषक तत्व जो मिलते हैं उसे किस प्रोसेस से मिलते हैं, यहाँ पर उसका जो है डिटेल में वर्णन किया गया है। प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हेल्प लेकर के जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स का मतलब होता है अपने फूड के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करना। डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब वो दूसरा जीव या तो प्लांट हो सकता है या अपने जैसी कैटेगरी का कोई भी जीव हो सकता है। ये होता है हेट्रोट्रोप्स। और एनिमल्स ज़्यादातर हेट्रोट्रोप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब किस तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पर टेक पार्ट करेगा उसकी बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक्स अभी हमने बात की थी कि एनवायरनमेंट में से डिफरेंट एलिमेंट लेकर के अपना फूड तैयार करना। अब वो एलिमेंट कौन से होते हैं? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टेप्स होते हैं लाइक सनलाइट हो गई, और कुछ एंजाइम होते हैं यहाँ पे जो उसको टेक पार्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ऑटोट्रोपिक्स हो गए। हेटरोट्रोपिक्स में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली क्या करना होता है, हम दूसरे एनिमल्स को या दूसरे प्लांट्स को अपना फूड बना लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हेटरोट्रोपिक्स होता है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, और आगे हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में कल के लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।